कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है आज भारत कि भाई हमारे राजनेताओं की दिक्कत क्या है। क्या हमारे राजनेताओं को, ये जो राजनीतिक दल में बैठे हैं लोग, इनको क्या लोगों की दिक्कतें नहीं पता? क्या इनको या इनका कनेक्ट, या इसे कहते हैं इनका जुड़ाव इतना खत्म हो चुका है कि ये अपने आप को तर्क संगत रखने के लिए, यानी अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए जो मन में आए वो बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि सुर्खियां बनेंगी, इसलिए बोलेंगे कि लोग सोचेंगे अरे ये क्या है भाई। योगा के ऊपर कंट्रोवर्सी कोई नई चीज नहीं है। वैसे बहुत लोगों ने योगा को एक धर्म से जोड़ने की कोशिश की। कहा योगा में एक खास समुदाय के कई लोग आए और उन्होंने कहा कि योगा नहीं हम करेंगे, योगा तो दूसरे समुदाय का है। अरे स्वस्थ रहना क्या किसी समुदाय में बांट सकते हैं क्या? योगा में आप ये धर्म की राजनीति क्यों ढूंढते हैं? और जो राजनेता और जिस पार्टी के ये राजनेता हैं वो ऐसा नहीं कि कल आए हो परसों आए, बहुत वेल लर्नेड, बहुत पढ़े लिखे, बड़े बड़े। और आज जिनकी बात हो रही है अभिषेक मनु सिंह भी, वो तो वरिष्ठतम लीगल ब्रेन्स में से एक है, उस पर कोई सवाल नहीं है, बहुत सीनियर लॉयर है। तो सवाल ये नहीं कि वो लीगली सही है या नहीं, सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्या है। पहले तो ये, इससे फायदा किसका होगा? आप किसी भी राजनेता से आज दर्शकों बात कर लीजिए कि आप राजनीति में क्यों आए। मैं तो लोगों की भला करने के लिए आया हूं, मैं तो लोगों के लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इससे किसका फायदा होता है? योग अगर कोई, मतलब ये 5 साल का बच्चा और 70 साल का बुजुर्ग भी जानता है कि योगा से सेहत में फायदा होता है। किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर खत्म नहीं हो सकती तो उसको स्लो कर दिया जाता है। योगा एक ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें धर्म की राजनीति की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? इसीलिए आज पूछ रहा हूं मैं और पूछता है भारत कि योग दिवस पर पॉजिटिव ऊर्जा छोड़कर, अच्छी बात छोड़कर सांप्रदायिक सियासत क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? और योग को मजहबी रंग देने वालों का सियासी चश्मा आखिर कब उतरेगा? योग पर विवादित बयान देने वाले ओम की शक्ति जानते हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत में, विरोध और विवाद की राजनीति छोड़कर मुद्दों पर बहस, असल मुद्दों पर बहस, जनता के भले के मुद्दों पर बहस कब करेगा भारत का विपक्ष? पूछता है भारत। योग दिवस पर आज भारत ने दुनिया को एम योगा ऐप का तोहफा दिया। योग की शक्ति न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सेहत को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। लेकिन मजहब की राजनीति करने वालों ने योग को भी ओम और अल्लाह से जोड़कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आए? योग रखे निरोग संदेश के साथ भारत ने 21 जून को विश्व योग दिवस की शुरुआत की थी, जिसके बाद देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। आज पूरी दुनिया योग कर रही है। कोरोना काल में योग की ताकत ने करोड़ों लोगों के अंदर नई शक्ति का संचार किया है। योग पर ओम और अल्लाह लिखने वालों को पता होना चाहिए कि योग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सेहत का राफेल है, जो कोरोना जैसे जानलेवा वायरस को भी हराने की ताकत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं। मुद्दों की सियासत छोड़ विपक्ष ने सिर्फ विरोध की सियासत में टॉप गियर लगाया हुआ है। ये लोग कभी वैक्सीन का विरोध करते हैं तो कभी लॉकडाउन पर सवाल उठाते हैं।
लेकिन आज सवाल सेहत की लड़ाई को मजहब से जोड़ने वालों से है। आखिर ये लोग कब तक धर्म का सियासी चश्मा लगाकर हर मुद्दे को मजहबी रंग देते रहेंगे, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। पूरा पैनल है मेरे साथ। उसके अलावा पैनल के पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, योग दिवस वाले दिन, जिस दिन पूरा देश, बड़ा छोटा सब छोड़ के सब राजनेता एक पॉजिटिव मैसेज, देखिए कोविड ने पूरे विश्व को एक बहुत ही नेगेटिव जोन में डाल दिया है। लोग अपने घरों में दुपक्कर बैठ गए हैं, डर रहे हैं कोविड से। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बड़े बाहर नहीं जा रहे हैं वॉक पे। तो लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, डिप्रेस नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही एक अलग सी एक फीलिंग है। उसमें योगा अगर करते हैं तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों से आपको हैप्पी करता है। यह बात मेडिकली प्रूव्ड है और एक असलियत है। इसमें भी अगर राजनीति आ जाए और इसको धर्म से जोड़ने लगे और ओम के ऊपर सवाल उठाने लगे कि ओम क्यों है, किसी और शब्द से क्यों नहीं शुरू करते, किसी और मजहब के खिलाफ है, ये सब, आलोक जी, इससे किसका फायदा होता है? किसी का भी फायदा नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बयान देने का प्रोवोकेशन क्या था, मौका क्या था। किसी ने पूछा नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। अपनी तरफ से लगा कि यार बहुत दिनों से कुछ मुद्दा नहीं उठा है, कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, चलो एक कंट्रोवर्सी करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने ये बयान दे दिया। शाम को दूसरा ट्वीट किया और जिसमें कहा कि योग सनातन समय से भारत के कण कण में है। अगर योग सनातन समय से भारत के कण कण में है तो वो किस नाम से है? सनातन समय से तो वो ओम के नाम से ही है। और ओम शब्द एक विशिष्ट ध्वनि है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का प्रतीक है। और जब वो एक विशिष्ट स्थिति में बोला जाता है तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो शरीर को स्वस्थ करती है, मन को स्वस्थ करती है। इस पर कोई विवाद नहीं हो रहा है, विश्व भर में विवाद नहीं हो रहा है, अरब देशों में भी नहीं हो रहा है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि अगर ओम नहीं बोलोगे तो निष्फल हो जाएगा। तो जबरदस्ती एक विवाद खड़ा करने की चेष्टा क्यों कर रहे? मुझे आश्चर्य हुआ आज जी। अभिषेक मनु सिंघवी जिनके बेटे हैं, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, वो तो भारतीय संस्कृति के बड़े ज्ञानवान महापुरुष थे। बिल्कुल। क्या सोच रहे होंगे वो? आलोक कुमार जी, अभिषेक मनु सिंघवी खुद इतने पढ़े लिखे वकील हैं, आपने तो उनके पिताजी का नाम लिया, लेकिन मेरा सिर्फ ये आता है कि योगा से संस्कृति को जानते थे जी, नहीं, योगा से किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता। मजहब तो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दुनिया में जितने हैं, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। मैं ये मान सकता हूं कोई ये कहे कि योगा से मुझे फायदा नहीं हुआ, लेकिन कोई ये कहे कि मुझे योगा से नुकसान हुआ, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा विश्व में। तो फिर ऐसी चीज पे धर्म से जोड़ के और दो ऐसे शब्दों, ओम और एक और मजहब के शब्द को इस्तेमाल करके क्या फायदा मिलेगा? नुकसान मिलेगा ना। ओम और अल्लाह को आमने सामने खड़ा करने की चेष्टा क्यों कर रही? क्या इसके लिए कोई अवसर था? क्या कहीं ये बात उठ रही थी? मैंने अभी आपके स्क्रीन पे भी देखा, कल से भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वहां की महिलाएं एक पार्क में योग कर रही हैं। जी। अफगानिस्तान में योग हो रहा है, पूरे विश्व के लोग योग कर रहे हैं, चीन के दूतावास के लोग योग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जब सबको उसका समर्थन करके उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए, उस पर विवाद खड़ा करने का प्रयत्न, ये एक बीमार मानसिकता का प्रयत्न है। और कांग्रेस इसी बीमार मानसिकता से ग्रस्त हो गई है। वो गाली गलौज की भाषा में आ गई है। और जो अभिषेक जी का दूसरा ट्वीट है, उसमें सिर्फ गालियां दी गई हैं। मैंने ऐसा सुना था कि अगर वकील के पक्ष में फैक्ट्स होते हैं तो वो फैक्ट्स हैमर करता है, अगर उसके पक्ष में कानून होता है तो कानून हैमर करता है, और दोनों नहीं होते हैं तो मेज को पीटता है। अब ये कहना कि
राम के नाम पर करोड़ों भक्तों के चंदे वगैरह की बात उठाना, ये मेज पीटने वाली बात है। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग दिवस पर भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की आत्मा के प्रति अपराध किया है। उन्होंने इसको धर्मों में बांटने की चेष्टा की है। उन्होंने दो खेमे बनाने की चेष्टा की है, ओम और अल्लाह का। मैं समझता हूं बात एक नेता की नहीं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं आलोक कुमार जी। अगर आप कुछ कहें तो मैं उससे वीएचपी को अलग नहीं कर सकता। या तो कांग्रेस पार्टी आए और कहे कि अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो कहा, वो इतने वरिष्ठ वकील हैं, इतने लर्नड हैं, सब जानते हैं, लेकिन वो उनका निजी है। कांग्रेस चुप रहेगी, कांग्रेस देखेगी हो क्या रहा है। इन्होंने ओम और उस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या हो रहा है। इन्होंने योगा के ऊपर कंट्रोवर्सी कर दी, बहस छिड़ गई है। वीएचपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वहां पे नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, यही तो चाहते थे हम। तो इससे जनता का क्या फायदा होता है? आप किसी भी राजनेता से पूछिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी के भी पूछिए, कांग्रेस के पूछिए, सपा से पूछिए, आलोक जी, किसी से पूछिए कि आप राजनीति में क्यों आए, एक जवाब मिलता है जो कॉमन है हर एक राजनीतिक पार्टी के नेता, मैं जनता के भलाई के लिए आया हूं। तो इससे क्या जनता की भलाई होती है कि आप योगा पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? इससे क्या भलाई होती है जनता की? जनता में तनाव पैदा करके कुछ भलाई तो हो ही नहीं सकती। मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि कांग्रेस डिसोन करके कहे कि ये पर्सनल है, वो तो मौका गया। सवेरे 8:06 का ट्वीट है, सायंकाल हो गई। अगर कांग्रेस को डिसोन करना होता तो कर चुकी होती, और डिसोन नहीं किया एक बात, स्पोक्स पर्सन ने कहा ये दूसरी बात। स्पोक्स पर्सन अपनी कैपेसिटी होती है उसकी कि पार्टी के लिए जो कहना है वो कहता है, पार्टी के प्रतिनिधि के नाते कहता है। और इसलिए मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को इस मानसिकता के लिए दोषी मानता हूं, और इस मानसिकता को हम लगातार देखते हैं। राम को एक मिथिकल पुरुष कहना, राम सेतु के विषय में बोलना, मैं समझता हूं कि हिंदू, भारतीय संस्कृति, इन संबंध में जो कोई भी विषय आता है, कांग्रेस को उसके विपक्ष के खमी में देश और समाज के विरोध में खड़ा रहना, यह उसकी परंपरा और स्वभाव हो गया है। बिल्कुल। तो ये थे आलोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं के शर्मा, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, ममता काले हैं, फिरोज अहमद बख्त है, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, दीपक झा हैं, खुद योगा सिखाते हैं, कांग्रेस के नेता मौलाना सैयदुल कादरी साहब हैं, और अजय अरोड़ा जी हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं के शर्मा जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मैं बहस करने से पहले आपको बात बताता हूं, मेरे अपने एक मित्र से बात हुई है ना, उनका लास्ट नेम खान है, खान फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस वाला खान है ना, बचपन से मेरे मित्र हैं। मैंने सिर्फ उनसे पूछा, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि क्या है ये फीलिंग। अरे बोले कोई मतलब नहीं है, योगा हर मजहब का आदमी करता है, क्या दिक्कत है? योगा से फायदा होता है, एक्सरसाइज। आप कल को बोलेंगे कि जिम, आप कल से बोलेंगे डंबल नहीं उठाना, डोला नहीं उठाना, डंबल नहीं करना, पुशअप्स नहीं करना, कल से बोलेंगे कोई और नहीं करना। आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, आपको एक व्यक्ति मिला है क्या आज तक जो यह कहे कि योगा किसी मजहब का है, या योगा किसी और दूसरे मजहब में करेंगे तो क्या हो जाएगा? और इसमें ओम को लेके आना, क्या ओम की शक्ति आप नहीं जानते त्रिपाठी जी? ओम बोल के, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें हैं, इसको बोल के इस पे कंट्रोवर्सी करके क्या फायदा होगा त्रिपाठी जी, बताइए जरा। ऐश्वर्य जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बयान दिया है वो मेरे ख्याल से ओम को लेकर दिया है। और अगर आप मुझसे मेरा विचार पूछेंगे जी, पूछ रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा ये पूर्णतः, जैसे आपने रिलेवेंट कहा ना, रिलेवेंट का तर्क संगत नहीं होता है। हाँ। रिलेवेंट मतलब सामयिक होता है। हाँ, तो बेहतर कर दीजिए मेरी हिंदी, थैंक यू। हाँ, तो ये पूर्णतः निरर्थक। हाँ, मैं सर देखिए, आप मुझसे नाराज मत। अरे नहीं हो रहा, बोलिए ना, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पत्रकार रहे हैं और मैं हिंदी पट्टी से आता हूँ ना, तो अंग्रेजी मेरी कमजोर है, उस पर चर्चा मत कीजिए मुझे। बताइए सर, बताइए। तो इन्होंने पूर्णतः अनर्गल और निरर्थक बयान दिया है। और जैसे कि सभी कह रहे हैं, शायद अपने आप को उन्होंने सेंटर स्टेज में लाने को दिया है।
और अगर मुझसे आप पूछेंगे तो जब मैंने 17 अप्रैल 2021 को रिपब्लिक टीवी पे रिदम जी द्वारा इंटरव्यू देखा, तभी मैं समझ गया वो भी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन राज्यसभा मेंबर का बहुत मायने रखता है। और रही बात अगर ओम की, जैसे ये कह रहे थे जो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, देखिए ओम पूरी तरह से योग का प्रतिनिधि नहीं है। आप इसको मैं ओम को अल्लाह से न जोड़ता हूं, ये दोनों अलग हैं। ओम जो है वो नाद स्वर है, ओम कंपन का स्वर है, ओम वाइब्रेशन है। हाँ। योग पतंजलि का है। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना वाराणसी में नागकूप में की, जो जयपुरा में स्थित है। योग के उन्होंने सूत्र बताए, वो अष्टांग योग है, 8 अंग है योग के। हाँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इन 8 में उन्होंने कहीं भी ओम का जिक्र नहीं किया है। ओम को हमने योग में समावेश इसलिए किया है कि ओम हमारे अंदर वो ध्वनि पैदा करता है जिससे एक गुंजन होता है, कंपन होता है, हम उससे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ कहें कि ओम ही प्रतिनिधि है तो ये भी गलत है। किसने कहा? और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा वो तो नितांत गलत है। के शर्मा जी, ये आज तो कांग्रेसी मान रहे हैं कि जो कहा है गलत है, लेकिन के शर्मा जी इससे फायदा क्या होता है? अभिजात वर्ग के लोग हैं। नहीं के जी, के जी, ईश्वर देखिए, नहीं आचार्य जी आ रहा ऐश्वर्या जी, हाँ। ऐश्वर्या जी, ओम की व्याख्या या ओम शब्द की जो महत्ता है, हाँ। उससे तो सारा देश परिचित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और केवल ये शास्त्रगत नहीं, ये वैज्ञानिक उस पर खोज शोध से भी ये तय है कि उसकी अति महत्ता है, स्वास्थ्य के लिए भी और अपने मानसिक स्वस्थता के लिए भी और शारीरिक स्वस्थता के लिए भी। तो इस पे कोई विषय नहीं। ये बयान क्यों दिया गया? अभी माननीय आलोक जी ने बात जो रखी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये यानी आज की परिस्थिति पे इस तरह का बयान क्यों देना। फिर उसका एक जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आज इनको कांग्रेस को आवश्यकता क्या पड़ रही है, ये एक तरह का विशुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति है। ये जो आज का ट्वीट है, विशुद्ध तुष्टीकरण की राजनीति है। समझाइए कैसे? और ओम और अल्लाह दो खेमा बनाने की, मैं बता रहा हूं, ओम और अल्लाह दो खेमे की जो बात उन्होंने कही, ये विशुद्ध तुष्टीकरण ऐसा है कि आपको मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों के बीच में एक विभेद पैदा करना है, एक सांप्रदायिक की स्थिति पैदा करना है, एक तरह का वोट बैंक क्रिएट करना है। तो इसलिए कांग्रेस की कोई आज पहली बार तो नहीं, ऐसे बहुत से बयान हैं। जब बयान ये देते हैं तो एक बयान देता है, दूसरा दूसरी बयान देता है, तीसरा तीसरी, और जहां इनके गले फंस जाते हैं वहां कहते हैं साहब उनका निजी हो गया। तो सच्चाई है कि पहले तो ये पूरी कोशिश, ये मैसेज दे देते हैं जो इनको करना है, जो सांप्रदायिकता इनको फैलानी है, वो ये पूरा काम करते हैं। इसीलिए इस तरह का आज बयान आज कोई अर्थ ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं। मौलाना साहब, मौलाना सैयदुल कादरी, आप मुझे बताइए क्यों जोड़ है मौलाना सैयदुल कादरी साहब? नहीं, मौलाना साहब सवाल सुनिए, अपनी बात समाप्त। मौलाना साहब इसमें जी एक बात कह के समाप्त कर दूंगा। बोलिए। हमारे लिए ओम शब्द भी उतना ही श्रद्धापूर्ण है। एक सेकंड मौलाना साहब, बात पूरी होने दीजिए। जो है मौलाना साहब 1 मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए। श्रद्धापूर्ण है, ठीक है ना? हाँ। तो दोनों हमारे सभी जो है श्रद्धापूर्ण है, लेकिन उसको इस तरह बांटने की कोशिश करना और दोनों की तुलना करना ये जितना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये पूरी तरह से एक जो है विकृत मानसिकता का परिचय। मौलाना सैयदुल कादरी, आचार्य विक्रमादित्य, एक एक करके बोलेंगे। मौलाना साहब, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आज रत्नाकर त्रिपाठी ने, कांग्रेस के नेता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मौलाना साहब सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं सुन रहा हूं, और उसके बाद बोलेंगे मतलब आचार्य जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसकी क्या जरूरत थी, और आप क्या, जैसे के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, कह रहे जरूरत क्या है? दोनों शब्द, दोनों ओम और अल्लाह दोनों सम्माननीय है भाई, आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप उनकी तुलना क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? और क्या योगा के ऊपर इस तरह की धर्म की राजनीति की जरूरत है? और इससे किसका फायदा होगा मौलाना साहब? इधर या उधर किसका फायदा होगा? किसी का नहीं। योगा तो योगा से फायदा होगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसके पीछे की जो सोच है उसको खत्म करिए मौलाना साहब जी, बताइए। देखिए, मैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनके ट्वीट पे मैं कोई बयान नहीं दूंगा। मैं जहां पर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। जी बताइए।
बात यह है कि योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है और इसको हमारे तमाम एक हिंदुस्तान का एक रिवायत है, एक समाज का एक तरीका है और हमारी एक इसके साथ एक हिस्ट्री है, एक संस्कृत है इसके साथ। तो इसको हम आगे लेके जाए और इसको सारी दुनिया के लिए एक इंक्लूसिव अगर प्रोसीजर बनाए तो इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई योग करते हुए ओम कहता है तो ही इज मोस्ट वेलकम, वो बोले, जरूर बोले, मुझे उस पर किसी को एतराज नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा जी। अगर लेकिन कोई मुझे ये कहे कि इसके अंदर आप भी ओम बोलिए तब एतराज शुरू होगा। किसी ने कहा क्या? इसको सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज मौलाना साहब, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं। अगर कोई इस तरह से जी नहीं, अभी बताया जा रहा है कि ओम से एक शक्ति है, उस शक्ति को मानो। आप मानिए, मैं वेलकम करता हूं, मुझे मत बोलिए कि इसकी शक्ति को मानिए। इसको फिजिकल एक्सरसाइज में रखिए, बहुत अच्छी चीज है। आप योग कर क्यों रहे हैं भैया? मत करो ना। आपको समझ में नहीं आती है कुछ मानसिक कुछ। ऐश्वर्या जी, मुझे आने का टाइम दीजिए। नहीं, आप बोलिए। हो रही है ये फालतू लोग, जो लोग यहाँ बैठे हुए बहुत, ना इनको योग आता, नहीं आचार्य जी, तो इनको योग आता, ये नीम हकीम खतरा है जान वास्तविक तौर पे है। नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है साहब। यहाँ पे जितने भी ये बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, ना तो इनको योग के बारे में ABCD आती, यहाँ मौलाना बन के बैठे हुए दाढ़ी बढ़ाकर, कम से कम पहले योग को समझ तो लेते। नहीं, आप किसी के पर्सनल अपीयरेंस पे मत ऐसे कमेंट कीजिए आचार्य जी। हठयोग का आसन का जो भाग है, नहीं मेरी बात सुनिए, सुन रहा हूं, बोलना जरूरी है इस बात को। ऐश्वर्या जी, मैं माफी चाहूंगा। ऐश्वर्या जी, मैं माफी चाहूंगा। नहीं ऐश्वर्या जी, बोलिए तथाकथित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये लोग यहाँ बैठ के, अरे मत करो ना, अरे मत करो बैठ के, उठा बैठा जाके अपनी जो मस्जिद में नमाज अदा करते हो वो है क्या? नमाज अदा करते हो, मुझे तो योग दिखाई देता है उसके अंदर भी योग दिखाई देता है। और जो बैठे हुए यहाँ पर केवल योग को योगासन तक सीमित करना चाहते हैं, उनकी विकृत मानसिकता साफ साफ दिखाती है। अरे छोड़ दीजिए आप। बात सुनिए आचार्य जी, पूरे विश्व के तमाम लोग जितने भी हैं वो योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मुझे बोलने दीजिए। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज आधे मिनट बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। तो आप लोग दे रहे हैं, यहाँ बैठ के मजहबी रंग तो आप दे रहे हैं साफ साफ। आचार्य जी, बोलने दीजिए, मैं साफ बोलना चाहता हूं। आचार्य बैठ के पहले हर एक मजहब की अपनी, हर एक मजहब समान है और हर एक मजहब की अपनी एक इज्जत है। देखिए, पास रखो पहले योग के ऊपर। आचार्य जी, किसी ने कहा क्या कि ओम जबरदस्ती बोलना है? आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जी, आपका गुस्सा किस बात? देखिए, कोई किसी ने कहा क्या? नहीं रखी, किसी ने नहीं। इस बात पे है कि यहाँ बैठ, नहीं मुझे यहाँ पे बैठकर, बोलिए आप बोलिए। सुनिए, यहाँ बैठ गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यहाँ बैठकर सब लोग योग के बारे में अपने अपने अनुच्छेद कर रहे हैं। क्या योग? एक सेकंड, मौलाना साहब बोलने दीजिए। मौलाना साहब बोल रहे हैं। कादरी साहब एक मिनट, कादरी साहब एक मिनट। कादरी साहब, एक्सरसाइज किसने कहा योग है? योग संपूर्ण जीवन, बोलिए आचार्य जी। योग संपूर्ण जीवन पद्धति है, योग का एक अंग है योगासन, और उसका इतना पूरे विश्व ने लाभ सोचा। आज यूएई के लोग, पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग योग कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि कहीं ये लोग योग की तरफ आकर्षित होकर समस्या उत्पन्न न हो जाए। तो ये वास्तविक तौर पे अभी यहां बैठकर, यहां एक कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी राजनीति जो बोल रहे थे, क्या उन्होंने पतंजलि योग सूत्र को उठा के देखा? कहां पर योग का इंटरप्रिटेशन किया गया? योग सूत्र के अंदर कहा गया तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा को अभिव्यक्ति करने की चीज है तो ओम है। ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, केवल अपनी कूप मंडूक की तरह दो किताबें पढ़कर या कुछ भी करके इंटरप्रिटेशन देने बैठ गए। अरे राजनीति करनी है, राजनीति करो, लेकिन इस देश, पूरे विश्व ने योग की शक्ति को पहचाना है। और मुझे बताइए कि योग की शक्ति पहचान रहे तो भारत की निधि को पहचान रहे हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत यह आ गई कि यो मुसलमान जो है वो योग अपना रहा है, लोग योग अपना रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। योग करने पर पत्थर नहीं पड़े हैं, तो अच्छी बात है। कैसे हो गया है? और तो तभी वास्तविक तौर पे इन लोगों के पेट में नहीं आचार्य जी, पेट में दर्द तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको करना चाहिए। अगर किसी चीज से मानवता का फायदा होता है, ममता काले दीपक झा, नहीं त्रिपाठी जी आ गए, जुड़ गए वापस। त्रिपाठी जी, आपका कनेक्शन चला गया था, आप जब ज्ञान दे रहे थे, दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। अजय अरोड़ा जी आ रहा हूं। ममता काले दीपक झा, ममता काले एक तरफ, दूसरी तरफ योगा गुरु को लाइए दीपक झा को। बहुत कांग्रेसी नेताओं को सिखाते हैं ये दीपक झा। दीपक झा जी, आपने सिंघवी जी को नहीं सिखाया ना योगा? आपने एक और वरिष्ठ नेता को सिखाया, मैं जानता हूं। आपने दीपक, आपने इनको नहीं सिखाया। क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए, आप योगा के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, आप मुझे बताइए इस कंट्रोवर्सी का कोई फायदा है क्या? आप मेरे को बताइए दीपक झा। देखिए,
देखिए ऐश्वर्या जी, ये बहुत ही आपने रोचक शेख मनोज सिंघवी के पीछे पड़ गए हैं। एक बिल्कुल ऐसा लगता है मूर्खों की जमात पड़ गई है पीछे, क्योंकि अभिषेक मनोज जी ने क्या बोला, उन्होंने ये नहीं कहा कि ओम चैंटिंग मत करिए, उन्होंने कहा जिसका मन ना हो वो ना करे। इसको हिंदू भी करे, मुसलमान भी करे, सिख भी करे, ईसाई भी करे, जो आपने कहा सब लोग करें। लेकिन अगर मैं योग करता हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं ओम चैंट करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं अल्लाह का नाम लूं। उनके कहने का तात्पर्य सीधा सीधा। लेकिन कुछ पागल लोग, कुछ कौन पागल है भाई? आचार्य विक्रमादित्य आपके यहाँ पे बैठ गए, अचानक पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगे। तो ऐसे बेवकूफ लोगों की फौज में मैं कहता हूँ कि देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। भगवान का नाम मरा बोलकर महर्षि ब्रह्मर्षि बन गए, वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए। तो ओम बोलो ना बोलो, आप वही हो गए। आपके अंदर भी वो नया वाला जो, बोलिए आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? लगता है मुझे वही चूहा घुस गया अंदर आपके अंदर, जो आप मुझे लगता है झाजी के अंदर भी जहां पानी पी के, अरे मरा पहले बोलने की शक्ति तो लाओ, ईश्वर के अंदर आस्था तो जगाओ। वाल्मीकि बनने से पहले मरा बोलने की सामर्थ्य तो लाओ, पहले वाल्मीकि तो बनो भाई, पहले वाल्मीकि बनने की जरूरत नहीं है। आपकी मंशा केवल ये है कि इस देश में एक एक करके, दीपक सुनो, दीपक जवाब ले लो आप, वो कहीं शांति से ना बैठ जाए। ये वास्तविक तौर पे आप लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं। अरे यहाँ एक सेकंड ममता काले, एक सेकंड आचार्य जी, शाह जी, ममता काले, आप बेवकूफ लोग हो। के जी आपके पास आ रहा हूँ वापस। ममता काले मुझे बताइए, दीपक झा एक मिनट, रत्नाकर त्रिपाठी जी को डालिएगा उधर वापस। ममता काले आपसे सवाल है, जो आप देखा ना, ये अभी आपने सिर्फ एक चीज ये देखी कि सबसे क्या हो रहा है, योगा से शुरू हुआ, ओम से शुरू हुआ, अल्टीमेटली हिंदू मुसलमान की तरफ हो रहा है। क्यों, क्या जरूरत है इससे? इससे भारत का फायदा होगा कि भारत का नुकसान होगा? एक राजनेता को, त्रिपाठी जी आप मुस्कुराइएगा, मैं कुछ बोल लूं आप मुस्कुराइएगा, मैं ये कह रहा हूं ममता काले जी, ये एक राजनेता को क्या ये टिप्पणी करने से पहले नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या असर होगा, जिसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग इंपैक्ट इन इंग्लिश। त्रिपाठी जी इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे मेरे लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरे को ये बताइए ममता काले कि इसका बोलने का उद्देश्य क्या है? इसका बोलने का उद्देश्य कुछ तो रहा होगा ना। इतना वेल लर्नड व्यक्ति है, आलोक कुमार ने उनके पिताजी के बारे में भी बता दिया कि कितने वरिष्ठ आदमी थे वो। ऐसे आदमी कुछ कमेंट करता, हल्के में नहीं लिया जा सकता उसको। ममता काले जी। बिल्कुल जी, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहले आपको और पूरे भारतवर्ष को और पूरे पैनल को 7वें इंटरनेशनल योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और योगा करते रहें। अब देखिए, आज जो कंट्रोवर्सी की है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, इसे कहते हैं अटेंशन योगा। यानी जिस व्यक्ति को अटेंशन ना मिल रहा हो, जो पार्टी एकदम खोपचे में चली गई हो, नेशनल पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बन गई हो, अब क्या करें, कुछ तो करेंगे ना। तो इस तरीके के कुछ ट्वीट करेंगे और अटेंशन योगा करेंगे, जिव्या वाला ऐसा योगा करेंगे कि ऐसा लगेगा जिव्या को और इनके दिमाग को और अक्ल को, माफ कीजिएगा ये शब्द बोल रही हूं, लकवा मार गया है। योगा किसी पार्टी विशेष का नहीं है, योग भारतवर्ष का है, आज का नहीं है। पिछले 7 सालों में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापित नहीं करा है भैया। देश की संस्कृति है, बहुत महान संस्कृति है, पूरा विश्व आज योग कर रहा है। लेकिन यहां पर बैठे हुए, मैं फिर से बोलूंगी, जयचंद पढ़े लिखे अनपढ़ लोग केवल और केवल मोदी सरकार और मोदी जी के विरोध में, देश की संस्कृति, सभ्यता और देश के विरोध में उतर आते हैं और फिर उसके बाद इस तरीके की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, ओम और अल्लाह की बात करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, जरूरत क्या है? पूछ रहे थे बाकी लोगों से, अरे योगा करो भाई। किसी ने बोला है अल्लाह बोलने के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि सरकार ने तो ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है उसमें बोला है, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ऑलरेडी बात हो चुकी है। ओम की जगह अगर किसी को तकलीफ है, अल्लाह बोलो, लेकिन योग करो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल और आपकी दिमागी स्थिति को अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए योग बहुत बड़ी साधना है। ये साधना है। ओम साइंटिफिकली प्रूवन और बैक्ड एक हमारी ध्वनि का उच्चारण है, जो आप ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं। क्या तकलीफ है इन लोगों को? मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि भारतवर्ष की संस्कृति से और हमारे भारतवर्ष से इनको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, कुछ बातें वो कर रहे थे पर्सनल। जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है यहां पर, उन्होंने 2015 से लेकर के
एक के बाद एक योग की जितनी बुराइयां कर रही थी वो बोल दिया, बोला इस्लाम के खिलाफ है योग। कहां लिखा है भाई साहब, कहां कुरान में लिखा है कि इस्लाम के खिलाफ है? इस्लाम में हराम है योग। आप मुझे ये बताइए, सूर्य नमस्कार से आप लोगों को तकलीफ हुई, आप लोगों ने बोला योगा में सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया गया 2015 में। आप लोगों को किस बात से परेशानी है, क्या तकलीफ है? आप क्यों नहीं चाहते कि इस देश की संस्कृति जो इतनी रिच है, जिसको विदेशों में लोग मानते हैं, कोविड काल में जैसे ऐश्वर्या जी ने बोला सारे लोग बाहर निकल करके आए हैं, स्वस्थ रहे हैं योग की वजह से, पर आप लोगों को जवाब दे रहे हैं ममता काले, जवाब दे रहे हैं कादरी साहब। कादरी साहब जवाब दे रहे हैं आपको, ममता काले कादरी साहब जवाब दे रहे हैं, ममता काले जवाब ले लीजिए, करते हैं जवाब ले लीजिए। देखिए तकलीफ वहीं पर होगी जी जब आप कोई चीज इंपोज करने की कोशिश करे। ये किस तरह का आप समाज बना रहे? मैं ये नहीं खाता आप भी मत खाइए, मैं ये नहीं पहनता आप भी मत पहनिए, मैं ये बोलता हूं मैं बीच में बोलूंगी, मैं आप बीच में बोलूंगी। आप बताइए किसने इम्पोज किया? अगर समाज को सही मामले में क्या आज की चलाना है, सरकार ने इम्पोज किया है? नहीं 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 नहीं, डोंट अगर आप इम्पोज करेंगे, मैं ये नहीं खाता आप भी नको खाओ, मैं ये खाता हूं आप भी खाओ, ये नहीं चलेगा। अगर सूर्य नमस्कार हमारे मजहब के बीच में, हमारे अकीदे में अगर मुदाखलत करता है, किसने बोला? एक एक करके ममता काले जवाब दे रहे हैं। के शर्मा आ रहा हूं। सूर्य नमस्कार हमारी इबादत के खिलाफ जाता है। हम सूरज की इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अचानक से 2015 में सर सबके भगवान जो जिसको मानता है तो हम नहीं करेंगे, जो जिसको मानता है। देखिए एक बात साफ होनी चाहिए, देखिए एक बात साफ होनी चाहिए, जो जिसकी इबादत जो जिसकी पूजा करता है करिए, आपका हक है भाई। भारत का संविधान आपको वो, भारत की संस्कृति, भारत का संविधान। एक सेकेंड कादरी साहब, एक मिनट। आचार्य जी एक मिनट, आप भी एक मिनट, थोड़ी शांति रखिए आचार्य जी। आप आचार्य जी प्लीज। कादरी साहब, भारत का संविधान, भारत की संस्कृति इसकी अनुमति देती है। आपके ऊपर कोई इंपोज नहीं ना कर रहा था, ना करेगा और ना कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कादरी साहब, इस समय इस तरह की टिप्पणी की आवश्यकता क्या है? क्या इससे सीधे हाथ पे बैठने वालों का फायदा होगा या फिर उल्टे हाथ पे बैठने वालों का? किसी का नहीं। किसका फायदा होगा आप मुझे बताइए। आप ओम और अल्लाह का कंपैरिजन करेंगे, जरूरत क्या है मुझे बताइए ना। कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए जो सम्मानित है वो सम्मानित है, जो उनके लिए सम्मानित है वो उनके लिए। अरे जनता के भले का काम करो ना, ऐसा काम करके। कादरी साहब मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए, अगर यह कहा होता कि बच्चों की पढ़ाई की बात की होती, महिलाओं की राइट्स की बात की होती, बच्चियों के सशक्तिकरण की बात की होती तो समझ आता है। ऐसी चीजों में अगर कोई डिफरेंशिएशन भी है ना, अगर किसी कम्युनिटी में, तो बहस हो सकती है। मैं आपसे बहस कर सकता हूं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोले मैं गलत हूं, मैं बोलूं आप गलत है। लेकिन योगा में तो आप बोल ही नहीं सकते ना कि कुछ गलत है। आपने कहा मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहता, ठीक है मत बोलिए। किसने कहा बोलिए? किसने कहा बोलिए? योगा से फायदा होता है कादरी साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज हम समझते हैं, ये मेरा अपना मानना है, हमारी कौम का मानना है। और अगर कई जगहों पर आपने देखा, जिस तरह मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में स्कूल्स के अंदर सूर्य नमस्कार को जब कंपलसरी कर दिया गया, हर स्टूडेंट को पढ़ाया गया, मुसलमान बच्चों के लिए भी सूर्य नमस्कार करवाने की बात हुई, तो हम जरूर आवाज उठाएंगे कि ये गलत है, इंपोज मत कीजिए। आप ओम बोलेंगे, आप वेलकम, आप अपनी तौर पे पूरी तौर पे इख्तियार है आपको, आप बोल सकते हैं। मुझे मत बोलिए। कादरी साहब कभी डंबल उठाने पे भी आ जाएगा क्या? कोशिश मत कीजिए। कादरी साहब अगर स्कूल में शक्ति है, अगर स्कूल में वो जो एक्सरसाइज होती थी, नहीं कादरी साहब स्कूलों में ना एक और एक्सरसाइज होती है, जैसे वो पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग, हाथ यूं करो, ऊपर करो, आगे करो, पीछे करो, किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज हो जाती है, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई। अगर मैं यूं कर रहा हूं तो योगा में इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर मैं अपने नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। के शर्मा जी आ रहा हूं। जी आधा घंटा हो गया मेरे को। अरे अरोड़ा साहब आधा घंटा हो गया, यहाँ कादरी साहब सुन नहीं रहे, आ रहा हूं। जी आधा घंटा हो गया। कादरी साहब आप मेरी एक बात बताओ। कादरी साहब अगर मैं अपने पैर छूता हूं, कादरी साहब, अरे सिर्फ कादरी साहब और के शर्मा जी, कादरी साहब अगर मैं खड़ा होकर अपने पैर छूता हूं तो उसमें मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। हो सकता है वो योगा को कोई आसन हो। अगर स्कूल में तो पढ़ाई भी कंपलसरी होती है तो कल को बोलेंगे कि भाई कंपलसरी मत करो, अगर बच्चा चाहेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। कादरी साहब मैं कह रहा हूं जो जिससे लोगों का फायदा हो रहा है
उसमें काहे को धर्म बीच में डालना? के शर्मा जवाब दे रहे, के शर्मा बोलिए। आ रहा हूं कादरी साहब आप पे, के शर्मा बड़ी संजीत के शर्मा जी इसका संजीदगी से जवाब हाँ दीजिएगा, एक मिनट पैर छूते हैं तो वो पैर एक मिनट मैं आ रहा हूं कादरी साहब, आ रहा हूं के शर्मा। किसी एक्ट को सूर्य नमस्कार कहेंगे देखिए तो इतराज हो जाएगा। मैं कादरी साहब की जो नमस्कार किसको कादरी साहब का जो विमर्श है मैं उसे आपको तो क्लियर कर इबादत देता में हूं। शामिल के शर्मा एक मिनट कादरी साहब जरा शांत हो जाए तो बोल दूं। बोलिए के शर्मा जी। इनका साउंड तो देखिए ना सर। हाँ बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं ऐश्वर्या जी, देखिए एक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपनी ऋषि मुनियों की विद्या या इस तरह जो ऋषि मुनियों की एक जीवन पद्धति है उसको लेकर वो विश्व मंच पे गए और विश्व मंच में इसके यानी अच्छाइयों को वहां पर रखा विश्व मंच में, तो 193 देशों में से 177 देशों ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया और सर्वसम्मति से माना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी ऐश्वर्या जी, इस्लामी सहयोग समूह OIC के 56 मुस्लिम देशों में से 48 देशों ने इसे सहर्ष जो है सहमति प्रदान की और अपने यहां इसको स्वीकारा। मैं पूछना चाहता हूं कि कादरी साहब यहां जो बड़ी वो कर रहे हैं, ये नहीं मानेंगे वो नहीं मानेंगे, मैं कहता हूं किसी देश ने इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया। आप अगर ऐसा करेंगे, अरे जनाब आपको कौन कह रहा है कि अगर ऐसा आप चलिए यही मान लीजिए, लेकिन आप स्वस्थ रहिए। लेकिन इसमें कांग्रेस की विडंबना क्या है ऐश्वर्या जी, इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि जब से ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसको मान्यता प्राप्त हुई, अखबारात में सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब से मान्यता प्राप्त हुई है तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति करती आई। और इवन आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने 2019 में एक पोस्ट किया था योगा दिवस में, आप उस योगा दिवस का पोस्ट देखिए, ये जो डॉग यूनिट था उसके साथ में सैनिकों का फोटो लगा के और ये बकायदा इन्होंने एक फोटो पोस्ट करके न्यू इंडिया बताया था। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको ना भारतीय परंपरा, ना गौरव, ना सनातन परंपरा, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको विश्व जगत से भी कोई लेना कि वहां पर आज भारत आगे बढ़ रहा है। इनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, किसी तरह सांप्रदायिक भावना को फैलाना है देश के अंदर, लोगों में बांटना है लोगों को, इसलिए वो इस तरह की ओछी हरकतें आचार्य विक्रमादित्य अजय अरोड़ा, आचार्य विक्रमादित्य अजय अरोड़ा, फिरोज अहमद बख्श साहब, कादरी साहब आपको जवाब फिरोज अहमद बख्श देंगे, एक मिनट। ऐश्वर्या जी मैंने बोलिए अरोड़ा साहब, उसके बाद बोलेंगे आचार्य। योग शुरू किसने किया? योग हिंदुस्तान में किसने शुरू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वो खुद योग करते थे। सुनिए ऐश्वर्या जी, अरोड़ा जी ये कौन सी किताब पढ़ते हैं आप? नहीं एक सेकंड, आपने अभी कौन सी चाय पी है पहले ये बताइए, और दूसरी बात ये कौन सी किताब आपने पढ़ी है कि जो चीज सदियों दर सदियों पुरानी है? आप कौन सी डिबेट करा रहे हैं? योगा सदियों दर सदियों बड़े पत्रकार हैं। नहीं आप मेरे ऑफिस में हैं क्या? मेरे को नहीं पता था कि आप ऑफिस में, वो हम सोशल डिस्टेंस। एक सेकंड, ये बहुत मजेदार बात है। जब से सनातन धर्म, अरोड़ा साहब जब से योगा, आपने क्या कहा? आप कह रहे हो प्रधानमंत्री। अरोड़ा साहब अब आप बोल के मेरे ऊपर बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आपने कहा जवाहरलाल नेहरू ने योगा शुरू किया, बोलने की आप कल को आप बोलेंगे ओम जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, ऐसा मत कीजिए अरोड़ा साहब। सुन रहे हैं? नहीं अरोड़ा साहब क्या बोल रहे हैं अरोड़ा साहब? आचार्य जी की बात, अरोड़ा साहब कुछ नहीं कुछ अरोड़ा साहब क्या बोल रहे हैं? मैं समझ में कौन सी आ रही है? आप कह रहे हैं योगा जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, ये पत्रकारिता नहीं है। नहीं क्या नहीं होनी चाहिए। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैं अभी रिवाइंड करके सुनाऊं आपने क्या कहा? है हाँ, आपने क्या कहा? हाँ सुनाओ। आपने क्या कहा? योगा जब से हिंदुस्तान भी नहीं बना था, जब से योगा चल रहा है। अब बोल रहे हो? आपने क्या कहा? अब बोल रहे हो? अच्छा बोलिए। आप ऐश्वर्या जी अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। अरे ऐसा मत कीजिए अरोड़ा साहब, मेरे शब्द मैं बोलूंगा। आपका ऑडियो सबने सुना है। पॉइंट पे आइए, चलिए आपके मुंह से निकल गया मान लिया, चलिए पॉइंट पे आइए। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? अरे सुनिए, मेरे मुंह से नहीं निकला। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूं, और जहां तक आचार्य जी बैठे हैं, इन्होंने आचार्य जी ने बिल्कुल गलत बोलते हैं आप। इनको योगा की जरूरत है, मैं योगा का सम्मान करता हूं, मैं योगा का सम्मान करता हूं। अच्छी बात है। आचार्य जी ने जब भी आए, जितनी डिबेट आपने सुनाई, हर एक से क्रोध में बात की, योगा से क्रोध भी दूर होता है, तो आचार्य जी को योगा करना चाहिए। अरे भैया, और जहां तक ओम की बात है, नहीं है, वो योग शिक्षा लेने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू लाए थे भाई इंडिया में योगा में, इनका क्या करूं? अरे आप हमसे सीखिए,
आप ओम की बात आचार्य कीजिए। आचार्य आप आचार्य योग की आचार्य बात रत्नाकर कीजिए। त्रिपाठी, आप क्रोध मत कीजिए। आचार्य स्वामी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, आचार्य देखिए जी, पॉइंट पे आइए। आचार्य रत्नाकर त्रिपाठी, हाँ आचार्य जी बोलिए, पॉइंट पे आते हैं वापस। इससे किसी का योगा, भाई योगा एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सरसाइज है ना, उसको किसी एक धर्म दो धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है भाई, ये मानवता के फायदे के लिए है आचार्य विक्रमादित्य। और ओम तो एक ऐसा शब्द है जो एक वाइब्रेशन देता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और साइंस किसी धर्म की नहीं होती, साइंस अपना है, साइंस इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ, साइंस अपने आप में एक धर्म है। आचार्य जी, योग एक विज्ञान है और उस विज्ञान की महत्ता पूरा विश्व समझ चुका है। और हमारे यहाँ ओम को शब्दों वही ब्रह्म कहा गया है, और उस शब्द की उपासना करते हुए पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा तस्य वाचक प्रणवा, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति ओम के द्वारा होती है। और ओम योग केवल योगासन नहीं है, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। यहाँ के बैठे हुए कुछ लोग इस प्रकार को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यूएई के मुसलमान आज वहां पर रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, परंतु यहाँ के कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि इस देश का मुसलमान यदि योग करने लगा तो वास्तविक तौर पर सारी परेशानी हो जाएगी। सब लोगों का दिमाग, सब लोग वास्तविक तौर पर हिंदू संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे, घर वापसी होने लगेगी, और यहीं पे वास्तविक तौर पर पेट दर्द हो रहा है इन लोग का। अरे अकीदे को नहीं माना। फिरोज अहमद बख्श कादरी साहब फिरोज अहमद बख्श दिमाग ठीक करके आए, हिस्ट्री है वो जी। कादरी साहब फिरोज अहमद बख्श, कादरी साहब को सुन लेते मैं हैं। अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनिए बोलिए अहमद बख्श साहब, मैं अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कादरी साहब बहुत देर तक बोलते रहे हैं, बोलिए अहमद दीजिए एक सेकंड। कादरी साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे ऐसा लगता है आपको मुझसे कोई एलर्जी है, मुझे आपने 45 मिनट में कोई मौका नहीं दिया मुझे बोलने दीजिए। रिलैक्स। अभी रत्नाकर जी ने कहा, अरे दीपक झा भी बोलते रहे, अजय अरोड़ा ने बोला मुझे 40। बोलिए, ओम टॉपिक पे आइए प्लीज। एक किसी से एलर्जी नहीं साहब, बोलिए ना। सुनिए आप सुन लीजिए, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या भाई। देखिए कि दो लोगों ने ये कहा, रत्नाकर जी ने भी और कादरी साहब ने भी, कि ओम में और अल्लाह में कोई जुड़ाव नहीं है। मैं आपको साबित करूंगा, मुझे एक सेकंड का मौका दीजिए। ओम में और अल्लाह में जुड़ाव है। ओम कैसे लिखा जाता है? ओमा, आ से ओम और आ से अल्लाह, और ओम के अंदर माँ आता है, माँ से मोहम्मद। तो ओम के अंदर तो अल्लाह भी है और मोहम्मद भी है, तो काहे का झगड़ा? इस पे एक मजमून मेरा कल पंजाब केसरी में आ रहा है, पढ़ लीजिएगा सब लोग। के अच्छा, दूसरी बात ये जो कांग्रेस है, इसका मिशन और विजन और फोकस खो चुका है। आलोक कुमार जी ने बहुत सही कहा था शुरू में कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने प्रधान, खामोश रहिए, मुझे सुन लीजिए। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री वजीर आजम जनाब मोदी साहब को कि उन्होंने योगा का जो मंत्र दिया है, आज वो पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है, मलेशिया में फॉलो हो रहा है, ईरान में फॉलो हो रहा है, रशिया में फॉलो कर रहे हैं, चाइना में फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगा से सबको फायदा है। योगा नमाज, दीपक झा जवाब दे रहे हैं, दीपक झा फिरोज अहमद बख्श का जवाब दे रहे हैं। दीपक झा एक करके, ठीक है बख्श साहब जवाब आ रहा है। दीपक झा आराम से बोलो। दीपक झा, नमाज का जो ममता काले को डालिए इधर, क्या है वो ठीक। दीपक झा बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था भारत के लोगों के लिए अभी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, तो भारत के मुसलमानों को अभी विकसित होने की जरूरत है। जो कादरी जैसे लोग हैं, इनको ज्ञान की जरूरत है। अभी इनको ओम और अल्लाह की जरूरत नहीं है, इनको ओम और अल्लाह नहीं समझ में आएगा, अभी इनको ज्ञान की जरूरत है, अभी इनको शिक्षा की जरूरत है। तो बेसिक जब ये पढ़ लिख लेंगे तब शायद इनको ओम और अल्लाह और योग समझ में आएगा। इनको अभी योग को भगवान से जोड़ देते हैं, योग को सूर्य से जोड़ देते हैं। अरे भैया, जीने के लिए सूर्य की ऊर्जा चाहिए आपको, वेरी गुड। अल्लाह और कोई नाराज नहीं हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस ने बहुत सही बात कर ली है। कांग्रेस ने बहुत कही, अभिषेक मनु सिंघवी ने सही बात कही है। ऐश्वर्या जी को आपने बोला कि इन कादरी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, यानी नहीं, किसी को नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बात सुनिए, और उनको मेन ये इस तरह की टिप्पणी देने में दीपक झा माहिर है।
ममता काले देखिए, दीपक झा, अभी मैं अभिषेक मनु सिंघवी की बात करूंगा तो बिल्कुल सपोर्ट में आ जाएंगे। अरे देखिए मेरा बात इतना है, मनु सिंघवी ने सही कहा है। क्या सही कहा है? क्या जरूरत थी? उससे किसका फायदा होता है? उससे किसका फायदा होता है? देखो बात एक नेता की नहीं है। दीपक झा देखो, तुमसे बहस करने में मूर्खों को भी पढ़ने की जरूरत है। दीपक झा जी रिलैक्स, ममता काले, दीपक झा रिलैक्स, दीपक झा रिलैक्स, ममता काले मैं सिर्फ इतना जानता हूं, के शर्मा जी आ रहा हूं, ममता काले कि योगा किसी का नुकसान नहीं कर सकता। आप ज्ञानवान बनेंगे। योगा किसी का नुकसान नहीं कर सकता। मेरा नया नाम कपूर है, ऐश्वर्या कपूर, किसी का खान है, आपका ममता काले है, कादरी है, दीपक झा है और फिरोज अहमद बख्त है। किसी का नुकसान नहीं करेगा ना नाम देख के। अरे योगा मजहब से ऊपर है भाई। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ऐश्वर्या जी भाजपा के मूर्खों। दीपक झा मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, आप अपने आप ही बोलते रह रहे हैं दोनों लोग। शांत रहिए, ट्विटर पे आ जाती है कांग्रेस। शांत रहिए दीपक झा, कादरी साहब आ रहा हूं, ममता काले कादरी साहब, अपनी जिव्या को, ममता काले कादरी साहब थोड़ा विराम दीजिए। बोलिए ममता दीपक जी, जिव्या को विराम दीजिए, जिव्या योग अपना बंद कीजिए और हठ योग भी मत कीजिए, हठ योग मत कीजिए, बैठ जाइए शांति से। ऐश्वर्या जी देखिए ऐसा है, आपने जो बातें बोली है ना, ये इन लोगों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जो योग का आज विरोध कर रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो बोला है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि वो देश के विरोध में जा रहा है, देश की सभ्यता और देश की संस्कृति में के विरोध में जा रहा है। यूएन के 193 देशों में से 177 देश आज योगा को सर पर बिठा के रखे क्योंकि उनको योगा की जो आवश्यकता है, जो योगा की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई है। और कोविड काल में तो हर एक को समझ में आ गई है, नमस्ते का महत्व समझ में आ गया है। पर इस देश के अंदर बैठे हुए ये कौन से लोग हैं जिनको केवल और केवल वाड्रा और गांधी परिवार की भक्ति करनी है और उस भक्ति के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर योगा को एक योगा में शक्ति नहीं है। और अजय जी नमस्ते नमस्कार ये आप अपनी हद तक रखिए। सुनिए, और आप जैसे लोग सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं। के शर्मा योगा चमत्कार है क्या? करना चाहते के शर्मा योगा चमत्कार है क्या? एक्सरसाइज की ओर ये योगा चमत्कार है क्या? आचार्य विक्रमादित्य के शर्मा, के शर्मा बताइए। के शर्मा, के शर्मा लास्ट 1 मिनट आपका है, बोलिए। की दृष्टि से तो ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी स्वास्थ्य के दृष्टि से मन को स्वस्थ करने के लिए, तन को स्वस्थ करने के लिए, विचारों को स्वस्थ करने के लिए तो योगा चमत्कार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन सब के लिए यदि कोई योगा करता है तो वो चमत्कारिक ढंग से स्वस्थ होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोरोना के काल में भी WHO ने सबने ये कहा कि आप योग करिए, आपको काफी कुछ उससे राहत मिलेगी, तो ये चमत्कार ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये विद्या भी है और चमत्कारी गुण भी है इसके अंदर जो देता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर कि ये चमत्कार यहाँ जिसको आप अभी योगा के इंस्ट्रक्टर बता रहे थे, ये योगा के जिनको इंस्ट्रक्टर वो बता रहे थे कि ये योगा सिखाते हैं, ये चमत्कार उनके अंदर नहीं पैदा हो सका क्योंकि उनकी जो है लास्ट 10 सेकंड आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य जी 10 सेकंड, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। आचार्य जी बताइए, क्या किसी ने कहा क्या कि ओम जबरदस्ती बोलना है? मेरे को शक्ति मिलती है ओम से, मैं ओम बोलता हूँ। आपको जिससे मिली आप वो बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य 10 सेकंड। देखिए स्वतंत्र देश स्वतंत्र है, किसी ने कोई रूल नहीं बनाया, कहीं कोई डंडा नहीं मारा कि जबरदस्ती आप करें। पूरे विश्व को फायदा हो रहा है जो कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। किसी ने कोई बात साफ है को नहीं कहा, जिनको लाभ हो रहा है योग कर रहे हैं और जिनकी राजनीति रोटी सिक रही है उनको। तो भैया बात साफ है, ये राजनीति में मत पड़िए। कोविड का दौर वैसे ही चल रहा है, योगा करते रहिए। ये जो राजनेता हैं ये आपस में बहस करते रहेंगे, इस तरह की टिप्पणियां देते रहेंगे, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। योगा से जरूर किसी का फायदा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में।